आप देख रहे हैं अलाइट मोशन कोर्स का चैप्टर 4 और इस चैप्टर में हम ये क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपको अलाइट मोशन के बेसिक्स नहीं आते तो फिर आप चैप्टर 1 देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ एनिमेशन सिखाया हुआ है। इस चैप्टर में बेसिकली हम शेप्स के साथ कैसे वर्क करना है अलाइट मोशन में ये सीखेंगे, और पॉप इफेक्ट सीखेंगे, और टेक्स्ट को कैसे मॉडिफाई करने के कुछ तरीके हैं वो भी सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो हम आ गए हैं अलाइट मोशन में और अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जल्दी से, और हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप से, जो कि है बैकग्राउंड क्रिएट करना। बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर शेप ऐड करेंगे और इसे रीसाइज करेंगे ताकि ये पूरे फ्रेम को फिल कर दे। अब हम इसे कलर चेंज करेंगे, पर हम इसे एक प्लेन कलर नहीं देंगे, हम इसे एक ग्रेडियंट फिल देंगे। ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन आपको कलर एंड फिल में ही मिलेगा। पेंट बकेट आइकॉन जो है उसके साइड में ग्रेडियंट का ऑप्शन है। ग्रेडियंट के जो 2 कलर्स हैं वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा। बैकग्राउंड एक बार रेडी है तो हम अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो कि आपने देखा था शुरू में, जो मैंने आपको डेमो वीडियो दिखाया था उसमें जैसा टेक्स्ट था। टेक्स्ट ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोशन ग्राफिक्स। टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको 4-5 प्रॉपर्टीज़ मिल रही है। पहला है अलाइनमेंट, आप सेंटर, लेफ्ट या राइट कर सकते हैं, मैं इसे सेंटर कर दूंगा। दूसरा है फॉन्ट, आप अपना फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक फॉन्ट चूज़ कर दूंगा। तीसरा है टेक्स्ट साइज़, मैं टेक्स्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दूंगा। और चौथा है कलर इसे वाइट रखूँगा मैं। पर सिर्फ यही कुछ लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के, और भी ऑप्शंस है। और ऑप्शंस आपको इफेक्ट्स में मिलेंगे। इफेक्ट्स में जब ऐड इफेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन में आपको और कुछ इफेक्ट्स मिलेंगे जिससे आप टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। जिसमें से एक है जो कि मैं बहुत ऑफन यूज़ करता हूँ, वो है टेक्स्ट स्पेसिंग। टेक्स्ट स्पेसिंग में आपको 2 प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई करने को मिल रहा है। लेटर स्पेसिंग जो है, जो इंडिविजुअल लेटर्स हैं उनके बीच का स्पेस आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन मिल रहा है लाइन स्पेसिंग, 2 लाइन्स के बीच का डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं डिक्रीज़ कर दूँगा लाइन स्पेसिंग को, क्योंकि ये इस तरह बेटर दिख रहा है। ठीक है, और भी तरीके हैं टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए जो कि हम करेंगे, वो आपको मिलेगा बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन में। बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन में आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, स्ट्रोक, बॉर्डर और शैडो। तो यहाँ पे मैं इसको एक स्ट्रोक दे दूँगा। स्ट्रोक का कलर मैं रखूँगा एक ऑरेंज टाइप का कलर, और शैडो दे दूँगा, शैडो में ग्रे रखूँगा। ठीक है, शैडो को पहले ऑन कर देते हैं, अब ठीक लग रहा है। ओके, शैडो को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं इसकी पोजीशन। आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया, अब हम अपना पॉप इफेक्ट ऐड करेंगे। पॉप इफेक्ट ऐड करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए शेप्स में हम ये लाइन जो है वो ऐड करेंगे। इसका कलर, आप कलर एंड फिल ऑप्शन में जाएंगे तो आपको कलर चूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, इसका कोई कलर नहीं है। इसका कलर चेंज करने के लिए आपको बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रोक का कलर जो है वो अगर आप चेंज करेंगे, जो मैं येलो रखूँगा, तो लाइन का कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रोक का साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं, कितना मोटा होगा या पतला होगा लाइन, वो आप स्ट्रोक के साइज़ को मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इफेक्ट्स ऑप्शन में जाएंगे, ऐड इफेक्ट करेंगे, और रिपीट सेक्शन में आपको एक रेडियल रिपीट का इफेक्ट मिल रहा है। रेडियल रिपीट ऑप्शन में आपको 3-4 प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे हम ओरिएंटेशन जो प्रॉपर्टी है उसे चेंज करेंगे, और ओरिएंटेशन को आप डिक्रीज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लाइन रोटेट हो रहा है किस तरह, और इसे हम इस तरह अलाइन कर देंगे ओरिएंटेशन को चेंज करके। अब हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाएंगे और इसे हम अलाइन कर देंगे सेंटर में। ठीक है, अब हमें एनिमेट करना है इस पॉप इफेक्ट को, है ना। पॉप इफेक्ट तो एनिमेशन से ही होगा, तो एनिमेशन कैसे करेंगे, हम इफेक्ट्स में जाएंगे और ऐड इफेक्ट करेंगे, और जो इफेक्ट हमें मदद करने वाला है एनिमेशन में वो आपको ड्राइंग सेक्शन में मिलेगा, जिसका नाम है ड्राइंग प्रोग्रेस। ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट को अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो एक डायरेक्शन में जो आपका शेप है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहा है, इरेज होना स्टार्ट हो रहा है एक डायरेक्शन में।
और एंड को अगर आप चेंज करते हैं तो दूसरे डायरेक्शन में इरेज होना स्टार्ट हो रहा है आपका शेप, है ना। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ही एनिमेट करके हम पॉप इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जूम करूँगा टाइमलाइन पे ताकि हम बेटर व्यू मिले हमें। बेटर व्यू मिले। तो फर्स्ट फ्रेम कैसा होगा, एनिमेशन का फर्स्ट फ्रेम कैसा होगा? तो स्टार्ट में हम की फ्रेम ऐड कर देंगे और स्टार्ट को हम इंक्रीज करेंगे ताकि शेप छोटा होता जाए। तो फर्स्ट फ्रेम में शेप छोटा होगा और कुछ फ्रेम्स बाद शेप बड़ा हो जाएगा एनिमेशन में, ठीक है। और जैसे इसका साइज इंक्रीज हुआ उसी तरह ठीक उसी समय हम एंड प्रॉपर्टी जो है वो एनिमेट होना स्टार्ट होगा। एंड जो है हम डिक्रीज करेंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे सबसे पहले और थोड़ा आगे जाके एंड को हम इस तरह डिक्रीज करेंगे। एंड प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी एनिमेट होगी और वो है रेडियल रिपीट में रेडियस जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करेंगे हम। तो की फ्रेम ऐड कर देंगे जहाँ पे एंड प्रॉपर्टी मॉडिफाई होना स्टार्ट हो रहा है एनिमेशन में और थोड़ा आगे जाएंगे और रेडियस इंक्रीज कर देंगे। तो हमें ये इफेक्ट मिल रहा है ऐसे, देखा पॉप इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका साइज़ जो है लेयर का उसको डिक्रीज़ कर देंगे, जो कि जैसे एनिमेशन ख़त्म हुआ तो लेयर भी ख़त्म हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो देखा एनिमेशन मिल रहा है। और एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है मोशन ब्लर। लेकिन मोशन ब्लर अगर आप ऐड करेंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड इफेक्ट में ब्लर में जाके मोशन ब्लर अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है। मोशन ब्लर काम ही नहीं करेगा इस पर, क्योंकि रिपीट ऑप्शन का भी हम यूज़ करें ना, तो मोशन ब्लर इसमें काम नहीं करेगा। मोशन ब्लर डिलीट करेंगे और जो ब्लर हमें इसमें हेल्प करेगा वो है जूम ब्लर। तो जूम ब्लर जब हम ऐड करेंगे और इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा डिक्रीज़ कर देंगे तब हमें मोशन ब्लर जैसा इफेक्ट मिल रहा है, देखो। तो पॉप इफेक्ट क्रिएट हो गया है। हम टेक्स्ट को भी साथ साथ में एनिमेट कर सकते हैं, ये तो इजी है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसको थोड़ा सा रीसाइज ऑप्शन में जाके की फ्रेम ऐड करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके फिर उस प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करेंगे एनिमेशन के लिए, ठीक है। तो हमें ये मिल रहा है, ठीक है। एनिमेशन मिल गया। इसमें हम मोशन ब्लर इफेक्ट डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं बिना जूम ब्लर का इस्तेमाल किए हुए। तो हमें कुछ ऐसा एनिमेशन मिल रहा है। अब सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का, शेप्स को एनिमेट करना। तो वो करते हैं। जो लास्ट चीज़ हम इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं वो है शेप्स के साथ कैसे वर्क करना है, और जो एनिमेशन अपने बिगिनिंग में देखा था स्कैटरिंग शेप्स वाला, उसे कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक शेप ऐड कर देंगे। मैं कोई भी रैंडम चुन रहा हूँ, ट्रायंगल, और इसमें जो कलर एंड फिल ऑप्शन में जो फिल है उसे हम डिसेबल कर देंगे। तो इसमें कोई भी फिल कलर नहीं रहेगा। और बॉर्डर एंड शैडो में जाके हम इसका स्ट्रोक इनेबल कर देंगे। तो हमें एक स्ट्रोक इफेक्ट मिल गया। और अब मैं इसे रिसाइज कर देता हूँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके, और स्ट्रोक को हल्का मैं इंक्रीज कर देता हूँ और इसका कलर सेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको स्कैटरिंग इफेक्ट बनाना है तो आपको डुप्लीकेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इसकी। जैसा हमने बिगिनिंग में भी यूज़ किया था पॉप इफेक्ट के लिए रेडियल रिपीट इफेक्ट, तो वही सेम इफेक्ट हम यूज़ करेंगे। इफेक्ट्स में रिपीट सेक्शन में रेडियल रिपीट अप्लाई कर दो और इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है आप उन्हें मॉडिफाई करना स्टार्ट करो। काउंट डिक्रीज़ करेंगे हम इस तरह। इसके ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं। और हम अब इसे एनिमेट करेंगे, और एनिमेट करने के लिए जिस मेन प्रॉपर्टी को हमें एनिमेट करना है वो है रेडियस। तो जैसे जैसे ये टेक्स्ट एनिमेट होगा, अभी टेक्स्ट का तो एनिमेशन हमने ऑलरेडी कर दिया है, उसी हिसाब से रेडियस भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा।
ये एनिमेट होगा। सबसे पहले की फ्रेम सेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं टाइमलाइन पे। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है इसका साइज़, वैसे ही रेडियस भी हम इंक्रीज़ करते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। तो हमें ये ऐसा इफेक्ट मिल रहा है। और मैं इस एनिमेशन में क्या करने वाला हूँ कि बिगिनिंग में बहुत ही रैपिड मूवमेंट होगा शेप का, और उसके बाद बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एकदम एंड में जाऊँगा और एक की फ्रेम ऐड करूँगा और रेडियस इंक्रीज़ कर दूँगा। तो हमें ऐसा इफेक्ट मिल रहा है, बिगिनिंग में बहुत ही रैपिड मूवमेंट और बाद में बहुत ही स्लो मूवमेंट। ज़्यादा स्लो नहीं है ये, तो इसको मैं फिर रेडियस डिक्रीज़ कर देता हूँ। और आपको याद होगा कि रेडियल रिपीट इफेक्ट यूज़ करने का ये नतीजा है कि मैं मोशन ब्लर इफेक्ट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं मोशन ब्लर अप्लाई करूँगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस शेप पे, इस शेप के एनिमेशन पे। तो मोशन ब्लर की जगह हम जूम ब्लर का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे रैपिड मूवमेंट था वहाँ पे ब्लर को हम ज़्यादा रखेंगे, स्ट्रेंथ को उसी हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। और जब स्लो मूवमेंट स्टार्ट होगा तब हम स्ट्रेंथ को बिल्कुल ही डिक्रीज़ कर देंगे ताकि बिल्कुल ब्लर ना हो। तो हमें ये इफेक्ट मिल रहा है। तो आज की ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी एडिटिंग प्रॉब्लम्स है या आपको कोई एडिटिंग सीखनी है किसी भी तरह की, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर ट्यूटोरियल बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।